विमल कुमार रात्रे, सहायक प्राध्यापक वानिकी फॉरेस्ट्री, गवर्नमेंट काकती स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़। आज मैं द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, वृक्ष के संधारी गुण के ऊपर चर्चा करूंगा। वृक्ष हम देखते हैं एक प्रकार से वुड जो है ऑटो इलेस्टोप्लास्टिक मटेरियल के भांति कार्य करता है। वुड एक ऑटो इलेस्टोप्लास्टिक मटेरियल के भांति कार्य करता है। इसकी फंडामेंटल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैच्योरली डिफरेंट इन 3 टाइप्स। जब हम मैच्योरली इसको डिफरेंटली 3 टाइप जो बताता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये 3 डायरेक्शन में बताता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर मीन्स 90 अंश के कोण बनाते हुए खड़ा या सीधा। तो इस प्रकार से हम इसका प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड सरफेस ऑफ सिमेट्री इन टिम्बर के हम देखते हैं प्रकाष्ठ के अवयव की संगति के बारे में देख रहे हैं कि हमको किस प्रकार से ये दिखाई देता है। इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है मैच्योरली डिफरेंटली इन 3 टाइप। पहला हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, आयताकार डायरेक्शन। सेकेंड देखते हैं रेडियल डायरेक्शन, किरण या त्रिज्या। और थर्ड देखते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा। तो ये हमको 3 प्रकार से जो है दिखाई देता है जब इसका हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये बीच का जो लाइन है ये इसका फेस है। इसी प्रकार ए बी सी डी क्रॉस सेक्शन बन रहा है, ए बी सी डी क्रॉस सेक्शन। फिर हम देखते हैं बी सी जी एफ, बी सी और ये जी और एफ जो है, और ए डी एच ई, ए डी और आपका एच और ई, ये है जो टेंजेंट फेसेस बन रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं डी सी जी एच, आपका डी सी और जी और एच, ये है रेडियल फेसेस है। ए बी एफ ई, ए बी और ए और ई जो है, ये दोनों जो है रेडियल फेसेस है। इसी प्रकार ए डी एच ई, ए डी और एच ई, ये हॉट साइड है जो अलग से ऐसा चिन्हांकित किया गया है। और बी सी जी ई, बी सी और जी और जो है ई, ये जो है ये एफ है, ये है सेफ साइड। तो इस प्रकार से हमको वुड दिखाई देता है। वुड एक ऑटो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल के भांति कार्य करता है। इसकी फंडामेंटल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैच्योरली डिफरेंटली इन 3 टाइप। किस कंडीशन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 90 अंश का कोण बनाते हुए सीधा। इसको हम देखते हैं तो ये 3 डायरेक्शन पे काम करता है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, दूसरा है रेडियल डायरेक्शन और थर्ड है टेंजेंट डायरेक्शन। तो ये इस प्रकार से हमको ये दिखाई देता है। तो एक्चुअल में ये क्या है, वृक्ष का प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड सरफेस ऑफ सिमेट्री इन टिम्बर, प्रकाष्ठ के अवयवों की संगति हमको किस प्रकार से दिखाई देता है उसके बारे में। फिर हम देखते हैं इसी में आगे कर्व बना हुआ है इस प्रकार से, ट्रॉपिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, ट्रॉपिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच एक कर्व बना हुआ है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच यदि हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार से, तो वो किस प्रकार से हमको दिखाई देता है। स्ट्रेस मतलब होता है बल का प्रभाव। यदि किसी वुड में हम जब बल के प्रभाव करेंगे तब क्या होगा, बल का प्रभाव में स्ट्रेस मीन्स बल प्रभाव। दिस इज द फोर्स एक्टिव एरिया ऑन पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस, दिस इज द फोर्स एक्टिव एरिया ऑन पर यूनिट एरिया, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेन जो क्या है, स्ट्रेस के डिफॉर्मेशन, तनाव या खिंचाव की वजह से पर यूनिट माप है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। इसके वजह से उसके वॉल्यूम में जो है
अंतर आता है लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में। इस प्रकार से डिफॉर्मेशन की वजह से जो है डिफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में ये अंतर आता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये तो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच यदि हम एक ग्राफ खींचते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ तो पता चल गया स्ट्रेस क्या है। दिस इज द फोर्स एक्टिव एरिया पर यूनिट एरिया, बल के प्रभाव। और इस बल के प्रभाव की वजह से जो वुड में डिफॉर्मेशन होता है, जो पर यूनिट माप होता है, इसके वजह से हम देखते हैं कॉस्ट में, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में ये अंतर आता है। तो इसी प्रकार से हम एक यहाँ पे जो कर्व स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जब खींच रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस लाइन से हम देखते हैं कर्व जो है धीरे 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 ऊपर बढ़ता है, और ऊपर बढ़ने के बाद जो है मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंचता है, और मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंचने के बाद फिर धीरे धीरे वो कम होते जाता है। तो कब तक कम होते जाता है? जब तक वो अपने निश्चित रूप में ना आ जाए। इसी प्रकार इसको बताया गया है। ओ स्ट्रेस लाइन है, यहां से धीरे धीरे कर्व चालू हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं पी और पी। यहां पे बताया गया है एरिया ओ पी पी, ये क्या है? इसका एरिया है। फिर हम देखते हैं इसी में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन, वर्क टू प्रोपोर्शन लिमिट, इस प्रकार से जो एरो बना हुआ है ये इस प्रकार से कार्य करता है। फिर हम देखते हैं ओ एम एम, वर्क टू मैक्सिमम लोड। हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर है मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो ये सबसे उच्च स्थान होता है वर्क टू मैक्सिमम लोड। फिर मैक्सिमम लोड के बाद धीरे धीरे वो कम होते जाता है, जिसको ओ पी एम आर आर टोटल वर्क। तो इस प्रकार से वो होता है। अर्थात हम देखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हम एक कर्व खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेस लाइन से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन जो ओपीपी है पहुंचेगा, फिर अपना मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंचेगा। मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे ये कम होते जाता है, और ये लास्ट में एक अपने निश्चित रूप को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में जो है कर्व बनता है।